नमस्कार। क्रिएट के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंडशिप डे का मौसम चल रहा है, चारों तरफ दोस्ती की बातें चल रही हैं। आपके लाइफ में भी कई ऐसे दोस्त होंगे जिनसे आप दिल की हर एक बात कहते होगे, या फिर कभी ना कभी कोई आपके लाइफ में ऐसा दोस्त रहा होगा, मगर समय के साथ उससे बातें नहीं हो पाती होगी किसी कारण से। अब वो बातें नहीं रही होगी आपके रिलेशन में। खैर, ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसे आप कहानी कह सकते हैं, उसे आप पोएट्री कह सकते हैं, या फिर दिल की फीलिंग्स कह सकते हैं। किसने लिखा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं सुनाता हूँ। दोस्ती क्या कहूँ, शायद ये रिश्ता बहुत खास था, क्योंकि बस वही थी जो मेरे दिल के सबसे करीब थी। हम दोस्त हुआ करते थे, बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। मैं कभी उसकी पेंसिल चुरा लिया करता था और वो चुड़ैल मेरी रबर पे अपना हक जमा लिया करती थी। हम दोनों एक ही टिफिन में खाना खाया करते थे, एक दूसरे की पॉकेट मनी को जम कर उड़ाया करते थे। कुछ इस तरह से थी अपनी यारी कि बचपन में ही खुश थे, किसे करनी थी जवानी की तैयारी। पर ये वक्त रेत की तरह फिसलता गया और हमें भी उस मुकाम तक पहुंचा गया जब हम बड़े हो गए थे। वो अब भी मेरी दोस्त हुआ करती थी। हम झगड़ते थे पर मान भी जाया करते थे, एक दूसरे की परेशानियों को बिना कहे जान भी जाया करते थे। पर मिलना अब हमारा कम हो गया था, दोस्ती का वो मौसम कहीं गुम हो गया था। फिर भी कभी कभी एक दूसरे के लिए वक्त निकाल लिया करते थे। फेसबुक या व्हाट्सएप पे एक दूसरे की डीपी डाल लिया करते थे। वो अपने क्रश के बारे में मुझे ही बताया करती थी, अपने लव लेटर भी मुझसे ही लिखवाया करती थी। मैं भी अपने सारे राज उसके सामने खोलता था, और जो बातें किसी को नहीं बताई वो भी उसे उसके सामने बोलता था। पर शायद अब वो मेरी दोस्त नहीं है, क्योंकि अब वो किसी की लवर है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि प्यार के आगे दोस्ती तो हो ही जाती है पराई। अब महीने बीत जाते हैं उससे बात किए हुए, अपने कुछ बताए हुए, उसकी कुछ सुने हुए, मस्ती की नींदों में दोस्ती के ख्वाब बुने हुए। ये दोस्ती शायद होती ही ऐसी है, हमेशा झुक जाती है, सब रिश्तों को रास्ता देकर खुद पीछे रुक जाती है। काश कि जिंदगी के कीबोर्ड में एक बैक स्पेस का बटन होता, तो मैं ये सारी नाराजगियां और गलतफहमियां बड़ी आसानी से दूर कर देता। काश दोबारा दोस्ती की वो फिजाएं लौट आती, अपनी यारी के किस्सों की एक दास्तां बन पाती। उसके बिना जिंदगी बसर करना आसान नहीं होगा, ये जानता था, पर कमबख्त ये दिल है ना, दिमाग की कहां मानता। वो मेरी दोस्त हुआ करती थी, पर अब वो मेरी दोस्त नहीं है, और इस बात का दिल और दिमाग दोनों को पूरा यकीन है। ये ना उसका कसूर था ना मेरा कसूर, जाने क्यों कम हो गया दोस्ती का वो फितूर। हम दोस्त हुआ करते थे कभी, पर अब हम अजनबी हुआ करते हैं। पर अब हम बस एक अजनबी हुआ करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इसे लिखा है रोहन आर्यन ने, जो कि एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छा पेंटिंग करता है, और क्रिएट साहित्य संगम का मेंबर भी है। जैसा कि उसने मुझे बताया कि उसने ये बस अपनी रियल स्टोरी को लिखा है, उस पे जो बीती है शायद। तो भाई, जो भी है रोहन, जो भी जिनके लिए भी तुमने ये लिखा है, अगर वो सुन रहे हैं इस आवाज़ को, तो मुझे यकीन है वो आपकी दोस्ती को समझेंगे, और आपकी फ्रेंडशिप फिर से पहले जैसी हो, ये हमारी कामना है। तो इस स्टोरी से जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, क्या आपके भी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जो कभी किसी कारण से आपसे बिछड़ गया हो? तो हमें या फिर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो आप हमें बताएं। हम ज़रूर, अगर हमारी टीम को वो पसंद आए तो हम आप तक सभी तक उसे पहुंचाएंगे। तो अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। आप हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है हमारा क्रियोट साहित्य संगम के नाम पे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप हर सोशल मीडिया पे हम मौजूद हैं, तो आप हर जगह हमें हमसे जुड़ सकते हैं। तो जितना हो सके इसे शेयर कीजिए और एक अच्छा दोस्त बनने का प्रयास कीजिए। हमेशा हर किसी को खुश रखने का प्रयास कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नई स्टोरी के साथ, नई शेरो शायरी, गज़ल, नज़्म के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।